एवरीवन, वेलकम टू द एमसीक्यू फैक्ट्री। आज हम टेक्सोनॉमी का पार्ट 3 लेकर आए हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 हमारे चैनल पे पहले से ही अपलोड हो गया है। जो भी ये पार्ट देख रहा है वो पहले के 2 पार्ट्स देखकर कंप्लीट करके आएँ, ताकि आगे के ये सारे पार्ट्स आपको समझ में आए। क्या क्या क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैंने दोनों पार्ट में डिस्क्राइब किया है, और क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बायोलॉजी का और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसीलिए हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो ये लास्ट पार्ट है, पार्ट 3। पूरा इसको देखिएगा और मैं कोशिश करूँगी कि एक्सप्लेन करते करते ही आपको याद हो जाए। और अगर सच में आपको मेरे एक्सप्लेन करते करते ही क्वेश्चंस याद हो जा रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि क्या आपको याद हो जा रहा है। और प्लीज़ प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। व्यू कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करिए कि आपको फ्यूचर अपडेट्स मिले और हम ये सीरीज़ पूरी कर पाएँ, उसका हमें मोटिवेशन मिले। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 से। प्लांट्स विच ग्रो ऑन saline soil are A. Xerophytes, B. Hydrophytes, C. Halophytes, D. Succulents। अब ये चारों ऑप्शन भी डिस्कस कर लेते हैं। जेरोफाइट्स किसे बोलते हैं? वो प्लांट्स जो डेजर्ट में उगते हैं। हाइड्रोफाइट्स किसे बोलते हैं? वो प्लांट्स जो पानी में उगते हैं बिना सॉइल के। सक्यूलेंट्स किसे बोलते हैं? वो प्लांट्स जो डेजर्ट में उगते हैं और अपने रूट्स में चाहे अपने स्टेम में पानी को स्टोर करके रखते हैं फ्यूचर यूज़ के लिए। तो इसका सही आंसर होगा सी, हेलोफाइट्स। प्लांट विच ग्रो ऑन सलाइन सॉइल आर हेलोफाइट्स। अब क्वेश्चन नंबर 92 पे आते हैं। एपीफाइट्स आर प्लांट विच डिपेंड ऑन अदर प्लांट फॉर ए फूड, बी मैकेनिकल सपोर्ट, सी शेड, डी वाटर। तो एपीफाइट के बारे में मैं बता देती हूँ। एपीफाइट एक ऐसा प्लांट है जो दूसरे प्लांट पे ग्रो होता है, ठीक है, बिना उसको हार्म किए। जैसे कोई ट्री है, उसके पास एक छोटा प्लांट उग गया तो वो एपीफाइट हो गया। उसके ऊपर अगर उग गया तो एपीफाइट हो गया। और अपना जो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट होता है ये सराउंडिंग से फुलफिल करता है। उस प्लांट से वो न्यूट्रिएंट नहीं लेता, उस प्लांट को तक परेशानी नहीं पहुंचाता है। बस अपना फिजिकल सपोर्ट जो होता है, खड़े होने के लिए सपोर्ट होता है, वो अपने होस्ट प्लांट से लेता है, होस्ट ट्री से लेता है, इसीलिए उसको एपीफाइट बोला जाता है। अगर ये अपना न्यूट्रिशन उस पेड़ से लेता तब इसको पैरासाइट बोला जाता है, एपीफाइट नहीं बोला जाता। तो इसका सही आंसर है बी, मैकेनिकल सपोर्ट। 93 पे आते हैं। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर विच प्लांट नीड टू ग्रो दैट इज एब्जॉर्ब बाय द फॉलोइंग: ए एम्ब्रियोनिक जोन, बी ग्रोइंग पॉइंट, सी जोन ऑफ एलोंगेशन, डी रूट हेयर्स। तो इसका सही आंसर होगा 93 का रूट हेयर्स। क्वेश्चन नंबर 94 पे आते हैं। अ हाइड्रोफाइट इज ए मराइन एनिमल, बी एन एक्वाटिक एनिमल, सी प्लांट डिजीज, डी रूटलेस प्लांट। तो क्वेश्चन नंबर 94 का आंसर है, क्वेश्चन नंबर 94 का आंसर है एन एक्वाटिक प्लांट। अभी मैंने बताया भी था कि हाइड्रोफाइट किसे बोलते हैं, वो प्लांट जो पानी में उगते हैं। तो एक्वाटिक प्लांट को हाइड्रोफाइट बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 95 पे आते हैं। द रेडिएंट एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द प्लांट रिजल्ट्स इन ए फोटोलिसिस ऑफ वाटर, बी ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफिल, सी रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन, डी ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो 95 का सही आंसर है ए, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। क्वेश्चन नंबर 96 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? ए ऑटोट्रॉप प्रोड्यूसर, बी हेटेट्रॉप कंज्यूमर, सी सेप्रोट्रॉप डिकम्पोजर, डी हर्बीवोर सेकेंडरी कंज्यूमर। इसका आंसर होगा सही हर्बीवोर। अब इसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। ऑटोट्रॉप कौन होते हैं? वो जो खुद अपना खाना खुद बनाते हैं, तो इनको प्रोड्यूसर हम बोल सकते हैं। हेटेट्रॉप वो जो ऑटोट्रॉप से न्यूट्रिशन लेते हैं, उन्हें खाते हैं, वो कंज्यूमर हो गए। सेप्रोट्रॉप कौन होते हैं? डिकम्पोजर, जो किसी भी डेड के ऊपर अपना न्यूट्रिशन मतलब लेते हैं उनको खा के, और जैसे बैक्टीरिया जो होते हैं तो उनको सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन बोला जाता है। हर्बीवोर कौन होते हैं? हर्बीवोर प्लांट ईटिंग स्पीशीज़ होते हैं, प्लांट ईटिंग एनिमल्स होते हैं। तो वो ऑटोट्रॉप पे फीड करते हैं, तो वो सेकेंडरी कंज्यूमर नहीं होते हैं, वो प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर कौन होता है? जो प्लांट ईटिंग एनिमल को, चाहे प्लांट ईटिंग ऑर्गेनिज्म को खाते हैं, तो वो सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं। इसीलिए हर्बीवोर सेकेंडरी कंज्यूमर नहीं, प्राइमरी कंज्यूमर है। क्वेश्चन नंबर 97 पे आते हैं। ट्रॉपिक लेवल 1 इंक्लूड्स ए हर्बीवोरस
एनिमल्स, बी कार्निवोरस एनिमल्स, सी ओमनिवोरस एनिमल्स, डी ग्रीन प्लांट्स। तो इसका सही आंसर होगा डी ग्रीन प्लांट्स। जो भी ऑटोट्रॉप्स अपने खाने को खुद बनाते हैं, खुद सिंथेसाइज करते हैं, उन्हें ऑटोट्रॉप्स बोला जाता है, ठीक है। और सारे ग्रीन प्लांट्स उसी कैटेगरी में आते हैं। जैसे हम लोग एक पिरामिड के बारे में भी पढ़ते हैं, इस तरीके से पिरामिड होता है और इसको 3 लेवल में बांटा जाता है। सबसे पहला होता है प्रोड्यूसर, दूसरा होता है प्राइमरी कंज्यूमर और तीसरा होता है सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है। तो ये एक पिरामिड की तरह बन के तैयार हो जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 98 पे। अ ग्रुप ऑफ आर्कीबैक्टीरिया इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ ए इथेन, बी मीथेन, सी एसिड्स, डी एल्कोहल्स। तो क्वेश्चन नंबर 98 का आंसर होगा बी मीथेन। आर्कीबैक्टीरिया जो है मिथेन को प्रोड्यूस करने के लिए यूज होते हैं, ठीक है। इनको मिथेनोजेंस भी बोला जाता है और मिथेन जो ये लोग प्रोड्यूस करते हैं वो इनका बाई प्रोडक्ट होता है, ठीक है, बैक्टीरिया का। अब क्वेश्चन नंबर 99 पे आते हैं। इस क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, ये बहुत बार पूछा गया है और स्पेशली ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इसको आप बीपीएससी में भी देख सकते हैं, आप इसको यूपीपीसीएस में भी देख सकते हैं, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसको 99 को इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। हाउ डू मोस्ट इंसेक्ट्स रेस्पायर? ए थ्रू स्किन, बी थ्रू गिल्स, सी बाय लंग्स, डी बाय ट्रैकियल सिस्टम। थ्रू गिल्स तो करेंगे नहीं क्योंकि ये फिश नहीं है, फिश गिल्स के थ्रू करती है। लंग्स करेंगे नहीं क्योंकि ये ह्यूमन नहीं है। स्किन करेंगे नहीं, तो इसका सही आंसर होगा डी। अब बताती हूँ कि इंसेक्ट्स डोंट हैव लंग्स नॉर डू दे ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन थ्रू दिस देयर सर्कुलेटरी सिस्टम। उनके पास लंग्स नहीं होते हैं तो ऑक्सीजन को सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू सर्कुलेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए छोटे छोटे ट्यूब्स उनकी बॉडी पे होते हैं जो ऑक्सीजन को एक्सचेंज करने में हेल्प करते हैं, उन्हें ट्रैकिया बोला जाता है। इसीलिए इंसेक्ट्स जो है अपने ट्रैकियल सिस्टम से रेस्पायर करते हैं, सांस लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 पे आते हैं। फिशेस सर्वाइव्ड अंडर द फ्रोजन लेक बिकॉज ए फिशेस हैव हॉट ब्लड, बी फिशेस आर इन हाइबरनेशन अंडर इट, सी वाटर डज नॉट फ्रीज नियर बॉटम, डी आइस इज द कंडक्टर ऑफ हीट। तो इसका सही आंसर होगा सी, वाटर डज नॉट फ्रीज नियर बॉटम। अब इसके बारे में बता देती हूँ। लेक्स और रिवर जो होता है वो फ्रीज हो जाते हैं विंटर के टाइम पे या फिर ऐसे टाइम पे जब टेम्परेचर जो है फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे चला जाता है। फ्रीजिंग पॉइंट मतलब 0 डिग्री से नीचे चला जाता है। लेकिन किसी भी केस में पानी के ऊपर का लेवल जो टेम्परेचर के कांटेक्ट में रहता है वो फ्रीज होता है, बिलो का लेवल फ्रीज नहीं होता है। इसी वजह से फिशेज उसके नीचे सर्वाइव कर जाती हैं। अब क्वेश्चन नंबर 101 पे आते हैं। आफ्टर ब्रिंगिंग आउट ऑफ वाटर फिशेज डाई बिकॉज ए दे गेट एक्सेस क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन, बी देयर बॉडी टेम्परेचर इंक्रीजेज, सी दे कैनॉट ब्रीथ, डी दे कैनॉट मूव इन वाटर। तो 101 का सही आंसर है सी, दे कैनॉट ब्रीथ। अब फिशेस के बारे में बता देती हूँ। फिशेस जो हैं रिस्पायर करती हैं अपने गिल्स के थ्रू। वो क्या करती हैं, जो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन होती है उसको अपने गिल्स के थ्रू एब्जॉर्ब करती है और उसी वजह से पानी में सांस ले पाती है। लेकिन जब वो बाहर आती है तो क्योंकि अब उसका गिल पानी का ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता था तो वो एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। इस वजह से फिशेस सांस नहीं ले पाती हैं और वो मर जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 102। फिश जनरली ब्रीथ थ्रू, अभी बताया था, ए स्किन, बी नोज, सी गिल्स, डी फिन्स। सही आंसर इसका होगा सी गिल्स। अब क्वेश्चन नंबर 103 पे आते हैं। रेडनेस इन एप्पल इज ड्यू टू ए एंथोसाइनिन, बी लाइकोपीन, सी कैरेटीन, डी ज़ेंथोफिल। तो इसका आंसर होगा एंथोसाइनिन, ठीक है। एंथोसाइनिन फिश उसको एप्पल को रेड कलर प्रोवाइड करता है। हमने लास्ट वीडियो में चिली के बारे में डिस्कस किया था। तो चिली को जो पंजेंसी प्रोवाइड करता है उसका क्या नाम है, कैप्सिसिन। याद रखना है, चिली को पंजेंसी जो प्रोवाइड करता है उसको बोला जाता है कैप्सिसिन। कैरेटीन के बारे में बता दूं, कैरेटीन जो है कैरेट में पाया जाता है, कैरेट को रेड कलर देता है वो, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 104 पे आते हैं। रेड कलर इन टमाटो इज ड्यू टू, अब ये मत समझना कि एप्पल का रेड कलर और टमाटो का रेड कलर सेम चीज़ से आता है और यहाँ ऑप्शन में भी नहीं है। ए कैप्सिसिन, बी लाइकोपिन, सी ज़ेंथोफिल,
डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर होगा रेड कलर ऑफ टोमेटो इज ड्यू टू बी लाइकोपिन। 105 पे आते हैं। द येलो कलर ऑफ पपाया इज ड्यू टू ए पपाइन, बी लाइकोपिन, सी कैरिकाजिंथिन, डी कैरेटिन। अभी बताया कि कैरेटिन जो है वो कैरेट को कलर देता है। तो अब इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। पपाया का बोटानिकल नेम है कैरिका पपाया। ये कैरेटिन में रिच होता है, ठीक है। कैरेटिन होता है विटामिन ए, और इसका येलो कलर जो होता है वो कैरिकाजिंथिन से आता है, ठीक है। कैरिकाजिंथिन से आता है और रिच होता है पपाया कैरेटिन में, दैट इज विटामिन ई। अब आते हैं ओपीएम के क्वेश्चन पे। मैंने पहले भी बताया था कि ओपीएम से रिलेटेड क्वेश्चन कि ओपीएम इज ऑब्टेन फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द पॉपी प्लांट। एक पॉपी प्लांट होता है, उससे ओपीएम ऑब्टेन होता है। ए फ्लावर, बी लीव्स, सी अनराइप फ्रूट्स, डी रूट्स। इसका सही आंसर होगा सी अनराइप फ्रूट। अब बता देती हूँ कि ओपीएम कैसे बनता है। एक कच्चा फ्रूट होता है पॉपी प्लांट का, उसको कट किया जाता है तो उसमें से ना मिल्की सब्सटेंस कुछ निकलता है, लेटेक्स उसको बोला जाता है। उसको निकालकर उसको सुखाया जाता है, सुखा के जब वो ड्राई हो जाता है तो वो ओपीएम बन के तैयार होता है। और ओपीएम से अलग अलग तरह की ड्रग्स बनते हैं, जैसे मॉर्फिन, हेरोइन, ये सब। अब क्वेश्चन नंबर 107 पे आते हैं। Which of the following groups of living beings belong to the same species? A. Chinese, American, Indians and black Africans. B. Tigers, lions and cats. C. Pigeons, doves and partridges. D. Lizards, crocodiles and snakes. इसका सही आंसर क्या होगा? कॉमन सेंस लगाएंगे तो आप आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ए। क्यों? क्योंकि ये सारे जो हैं बी, सी और डी, ये सब अलग अलग स्पीशीज़ हैं, सेम स्पीशीज़ नहीं है। पिजन्स, डव्स और पैट्रिजेस अलग स्पीशीज़ हो गई। टाइगर, लॉयंस, कैट्स अलग अलग स्पीशीज़ हो जाती हैं। जैसे टाइगर पैंथेरा टिग्रिस होता है तो लॉयन कुछ और होता है, कैट्स कुछ और होती हैं। लेकिन चाइनीज़, अमेरिकन, इंडियंस एंड ब्लैक अफ्रीकन हमारी क्या स्पीशीज़ है? होमो सेपियंस, इसीलिए ये सेम स्पीशीज़ से बिलोंग करते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 108 पे। यीस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए बैक्टीरिया, बी फंगस, सी वायरस, डी एल्गी। तो इसका सही आंसर है फंगस। यीस्ट, मोल्ड्स एंड मशरूम्स आर एग्जाम्पल ऑफ फंगाई, ठीक है। फंगाई जो होते हैं क्लोरोफिल उनमें नहीं होता है और वस्कुलर बंडल होता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट की जगह यहाँ इनमें चिटिन मौजूद होता है। क्वेश्चन नंबर 109 पे आते हैं। ईस्ट एंड मशरूम आर ए एल्गी, बी जिम्नोस्पर्म, सी फंगाई, डी ट्यूबरस रूट। अभी मैंने बताया था कि ईस्ट, मशरूम और मोल्ड जो होते हैं वो फंगाई होते हैं, ठीक है। और ये ना प्लांट होते हैं ना एनिमल होते हैं। आपको पता ही होगा कि 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है हमारे पूरे किंगडम को। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। क्वेश्चन नंबर 110 पे आते हैं। व्हाट इज़ अ मशरूम? एक्सप्लेन नहीं करूंगी, सीधा बता दूंगी, फंगाई होता है, अभी मैंने बताया था। मशरूम यूज्ड इन फॉर मेकिंग जूसी वेजिटेबल इज ए फंगस, बी एल्गी, सी ग्रीन वेजिटेबल, डी फ्लैश ऑफ एनिमल। सही आंसर इसका होगा ए फंगस। अब ये भी याद रख लीजिए, ये मशरूम वाला क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट, इसको आप मार्क कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 112 पे आते हैं। मेजर कॉम्पोनेंट ऑफ कॉटन इज ए प्रोटीन, बी फैटी एसिड, सी सेल्यूलोस, डी ग्लिसरीन। इसका सही आंसर होगा सी सेल्यूलोस, ठीक है। 91% सेल्यूलोस होता है कॉटन में और 7.85% इसमें वाटर होता है। अब क्वेश्चन नंबर 113 पे आते हैं, लाइकेंस के बारे में। इसको भी याद रख लीजिए, इसको भी मार्क कर लीजिए कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है, एनसीईआरटी में भी गिवन है और इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। Lichen are the complex creature made from A. fungus and bacteria, B. fungus and algae, C. fungus and bryophyta, D. algae and bacteria। थोड़ा कंफ्यूजिंग ये लगेगा, लेकिन हमेशा याद रखना है कि लाइकेन जो है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शेयर करता है और लाइकेन कॉम्बिनेशन होता है फंगस एंड एल्गी का, ठीक है, फंगस एंड एल्गी का। बीपीएससी में भी ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, शायद 65th बीपीएससी में पूछा गया था। Lichens are two organisms that grow together in a symbiotic relationship, ठीक है। ये 2 ऑर्गेनिज्म है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शेयर करता है। कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 114 पे आते हैं. लाइकेंस विच आर कैपेबल ऑफ इनिशिएटिंग इकोलॉजिकल सक्सेशन इवन ऑन अ बेयर रॉक आर एक्चुअली अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ. ऊपर वाला क्वेश्चन सिंपल लैंग्वेज में पूछ लिया गया था. ये यूपीएससी 2014 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो सोचिए कितना इंपॉर्टेंट होगा. थोड़ी बस लैंग्वेज इसकी चेंज कर दी है कंफ्यूज करने के लिए. तो जैसा अभी बताया था, एल्गी एंड फंगाई. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 115 पे. नोस्कैपिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए पॉपी, बी बेसिल, सी यूकेलिप्टस, डी एफेड्रा. इसका सही आंसर है ए पॉपी. पॉपी मतलब ओपियम. ओपियम के प्लांट से नोस्कैपिन भी ऑब्टेन किया जाता है. ये भी एक तरह का ड्रग्स है. ठीक है. 116 पे आते हैं. हीरोइन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए इंडियन हेम्प, बी ओपियम पॉपी, सी टोबैको, डी एरेका नट. मैंने बताया ही था कि ओपियम के प्लांट से, चाहे पॉपी प्लांट से, हीरोइन, मॉर्फिन ये सब ऑब्टेन होता है. तो अब आप आगे क्वेश्चंस देखेंगे इससे रिलेटेड होता है. तो हीरोइन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम बी ओपियम पॉपी. 117 पे आते हैं. अब इसके बारे में थोड़ा बता देती हूँ कि ओपियम पॉपी, इसका पैपावेर सोमनीफेरम नाम है. मैंने पहले भी फर्स्ट वीडियो में बताया था कि सोमनीफेरम, तो ओपियम का बोटानिकल नेम याद करने का तरीका सोमरस से सोमनीफेरम, तो आपको याद हो जाएगा. ठीक है. ओपियम जो है कंटेन करता है एक एल्कलॉइड जिसको मॉर्फिन कहते हैं. मॉर्फिन को यूज़ किया जाता है हीरोइन प्रोड्यूस करने में. ठीक है. और ये सब जो है इलीगल ड्रग ट्रेड में यूज़ होते हैं. मॉर्फिन का यूज़ होता है स्लीपिंग पिल्स में. ठीक है. वी गेट मॉर्फिन फ्रॉम ए फ्लावर, बी लीफ, सी फ्रूट, डी स्टेम. अभी मैंने बताया था कि जो भी चीज़ें पॉपी प्लांट से रिलेटेड है, जो भी चीज़ें ओपियम से रिलेटेड है, वो सारे उसके फ्रूट से ऑब्टेन होता है. ठीक है. फ्रूट में से लेटेक्स निकलता है, उस लेटेक्स को सुखाया जाता है. सुखाने के बाद उससे अलग अलग तरह के ड्रग्स प्रोड्यूस होते हैं. फिर से वही क्वेश्चन. ओपियम इज ऑब्टेन फ्रॉम ए ड्राइड लीव्स, बी रूट्स, लेटेक्स फ्रॉम अनराइप फ्रूट, डी लेटेक्स फ्रॉम राइप फ्रूट. अभी मैंने बताया था, कभी इसको कंफ्यूज नहीं करना है कि राइप फ्रूट से है कि अनराइप फ्रूट से. हमेशा जो लेटेक्स ओपियम का ऑब्टेन होता है वो अनराइप फ्रूट, कच्चे फ्रूट से होता है. ठीक है. तो इसका सही आंसर है सी. क्वेश्चन नंबर 119 पे आते हैं. द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ओपियम इज ए मॉर्फिन, बी हीरोइन, सी एट्रोपिन, डी क्यूनाइन. इसका सही आंसर है ए मॉर्फिन. ठीक है. मॉर्फिन के बारे में बता देती हूँ. इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम कलेक्टिंग एंड ड्राइंग ऑफ द मिल्की जूस एंड ऑफ अनराइप पॉपी प्लांट. ठीक है. इस 12% जो पॉपी प्लांट का अनराइप जूस जो होता है उसमें से जो निकलता है चीज़ वो होती है मॉर्फिन. ठीक है. जिसको हीरोइन प्रोड्यूस करने में यूज़ किया जाता है. पॉपी से बोथ ओपियम और मॉर्फिन ऑब्टेन होते हैं. मॉर्फिन से हीरोइन बनता है. मॉर्फिन को यूज़ किया जाता है स्लीपिंग पिल और पेन किलर बनाने के लिए, और ये हमारे नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है मॉर्फिन. ठीक है. अब क्वेश्चन नंबर 120 पे आते हैं. अमीबा रिप्रोड्यूसेस बाय फिजन. ठीक है. असर्शन है, रीजन है. ऑल यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय असेक्सुअल मेथड्स. अमीबा के बारे में बताते हैं. अमीबा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो फिजन से रिप्रोड्यूस करता है. 2 पार्ट्स में रिप्रोड्यूस होता है, 2 डॉटर सेल्स बनती हैं, और इनका जेनेटिक जो कैरेक्टरिस्टिक होता है टोटली अपने पेरेंट सेल से मिलता जुलता है. ठीक है. अमीबा जो रिप्रोडक्शन करता है वो एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है. ठीक है. तो अब इसके ऑप्शंस देख लेते हैं. बोथ ए एंड आर आर ट्रू and R is the correct explanation of A. B, both A and R are true but R is not the correct explanation of A. C, A is true but R is false. D, A is false but R is true. इसका सही आंसर होगा A. Both A and R are true, मतलब both assertion और reason true है, और reason जो है correct explanation है assertion का. ठीक है. अमीबा के बारे में फिर से बता देती हूँ. यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होता है, फिजन से रिप्रोड्यूस करता है, एसेक्सुअल मेथड यूज़ करता है. Some unisexual eukaryotes are capable of both asexual and sexual reproduction. कुछ यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स जो होते हैं, अमीबा प्रोकैरियोट है. यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स जो होते हैं वो एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन यूज़ करते हैं. इसमें ऑल नहीं बोला गया है. ऑप्शन में ये बोला गया है कि सम
ऑल बोला गया है, ऑल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल मेथड्स, ठीक है, तो इसीलिए बोथ करेक्ट है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 121 पे। कंसिडर द फॉलोइंग एनिमल्स, ए सी काउ, 2 सी हॉर्स, 3 सी लॉयन। विच ऑफ द above is are mammals? A only 1, B 1 and 3, C 2 and 3, D all of these। तो इसमें इसका सही आंसर है B 1 and 3। कौन कौन सा? सी काउ और सी लॉयन, ये दोनों जो हैं मैमल की कैटेगरी में आते हैं। क्यों? क्योंकि सी हॉर्स जो है वो फिश की कैटेगरी में आता है। आपने अगर पहला वीडियो देखा होगा तो वहाँ मैंने मेंशन किया था कि सी हॉर्स फिश है, ये मैमल नहीं है और ये कोई और एनिमल नहीं है, ये पीसेस की कैटेगरी में आता है। इसके जो बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं फिशेस से सिमिलर होते हैं, ठीक है, स्केल्स होता है, गिल होता है इस पर, तो इसलिए सी हॉर्स मैमल नहीं है, सी काउ और सी लॉयन जो है मैमल है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं, मॉस्कीटो के बारे में। Consider the following statements about mosquitoes. Only males suck blood, 2 females suck blood, 3 females suck plant juices, 4 females have bigger wings than males have bigger wings than females, 5 females have bigger wings than males। अब ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन कौन सा करेक्ट है। 2 4 करेक्ट है, 1 and 2 करेक्ट है, 3 and 5 करेक्ट है, या 2 and 5 करेक्ट है। तो इसका सही आंसर होगा डी, 2 और 5 दोनों करेक्ट है। क्या क्या करेक्ट है? 2 और 5। कि मॉस्किटोज़ के बारे में बता देती हूँ, कभी भी मेल मॉस्किटो ब्लड सक नहीं करता। हमारा जो खून पीती है वो फीमेल मॉस्किटो होती है, इसलिए मच्छर आएगा नहीं, मच्छर आती है आज से हम लोग बोलेंगे, ठीक है। और जो मेल मॉस्किटोज़ होते हैं वो फ्रूट के जूसेस वगैरह पे सर्वाइव करते हैं, ठीक है। और ये भी सही है कि फीमेल्स की जो विंग्स होते हैं मेल के विंग्स से बड़े होते हैं, ठीक है। तो जितने भी मच्छर घूमते हैं हमारा खून पीते हैं वो सारी फीमेल मॉस्किटोज़ होती हैं। और एक और याद रखने का तरीका ये है कि हमने पढ़ा है कि मलेरिया और डेंगू किसके काटने से होता है? फीमेल एनोफिलीज, फीमेल एडीज़। तो इससे भी आपको पता चल गया कि जो हमारा ब्लड सक करते हैं वो फीमेल्स होती हैं, मेल्स नहीं होते हैं, ठीक है। इनको पैरासाइट बोला जाता है। ये वार्म ब्लडेड वर्टिब्रेट्स का ब्लड सक करके सर्वाइव करते हैं और फीमेल जो होती हैं मेल मॉस्किटो से ज़्यादा बड़ी दिखती हैं। तो इसका सही आंसर होगा 2 and 5। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 123 पे। लिस्ट 1 में दिया है राइजोम, ट्यूबर, बल्ब, कॉम, और ऑप्शंस में दिया है गार्लिक, जिमिकन, जिंजर, पोटैटो। अब मैंने पहले ही बताया था कि पोटैटो क्या है, तो ट्यूबर है। बल्ब क्या है, तो आपका गार्लिक हो गया, ठीक है। और कॉम क्या हो गया, तो जिमिकंद हो गया, और राइजोम आपका हो गया जिंजर, ठीक है। तो जिंजर एक ट्यूबर नहीं है, इसको राइजोम की कैटेगरी में डालेंगे, ठीक है। और 123 का सही आंसर है सी, 3 4 1 and 2। मतलब मैच करके बता देती हूँ, 3 4 1 and 2, ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2। मतलब राइजोम जो है वो जिंजर हो गया, ट्यूबर जो है वो गार्लिक, ट्यूबर जो है पोटैटो हो गया, बल्ब जो है गार्लिक हो गया, और कॉम जो है जिमिकंद हो गया। जिमिकंद मतलब सुरन। अब आते हैं 124 पे। 2 लिस्ट दी हुई है और उनको मैच करना है। प्रोडक्ट दिया हुआ है और उसका सोर्स दिया है, ओपियम, हींग, रबर, क्यूनाइन। मैंने ओपियम और क्यूनाइन दोनों को डिस्कस किया हुआ है पहले भी, पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्यूनाइन को बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, और आज ओपियम डिस्कस किया है। तो ओपियम आप बताइए किससे ऑब्टेन होता है? फ्रूट से। और क्यूनाइन किससे ऑब्टेन होता है? बार्क ऑफ सिंचोना ट्री से, ठीक है। रबर किससे ऑब्टेन होता है? स्टेम से। हींग किससे ऑब्टेन होता है? रूट से, ठीक है। तो इसका सही आंसर है इसका सही आंसर है बी, 3 2 4 1, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 125 पे।
असर्शन दिया हुआ है और रीज़न दिया हुआ है, सम बैक्टीरिया कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड, और इसका रीज़न दिया है दीज बैक्टीरिया हैव ग्रीन मैटर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। तो इसका सही आंसर होगा ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, मतलब असर्शन सही है, रीज़न उसका फॉल्स है कि बैक्टीरिया में क्लोरोप्लास्ट होता है, ये चीज़ गलत है। लेकिन कुछ बैक्टीरिया अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं, ये सही है। बैक्टीरिया क्या होते हैं? हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। कुछ बैक्टीरिया हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, कुछ ऑटोट्रॉप्स होते हैं, मतलब कुछ खुद का खाना बना सकते हैं, कुछ दूसरों पे सर्वाइव करते हैं। जो दूसरों पे सर्वाइव करते हैं वही सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन वो लोग लेते हैं, ठीक है, डेड पे जो सर्वाइव करते हैं। ऑटोट्रॉप्स अपना खुद खाना बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू, लेकिन इनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, ये कीमोसिंथेसिस करते हैं, मतलब और CO2 मीथेन और अदर केमिकल्स को रिलीज़ करते हैं, ठीक है। कुछ सिंथेटिक पिगमेंट इनके अंदर होता है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, क्लोरोप्लास्ट के थ्रू ये खाना नहीं बनाते हैं, कुछ और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट को यूज़ करके और वो कीमोसिंथेसिस करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 126 पे आते हैं। असर्शन और रीज़न दिया, द रूट सिस्टम ऑफ डेजर्ट प्लांट्स आर लॉन्गर, और रीज़न दिया है हाई टेम्परेचर ऑफ सॉइल एनकरेजेस द ग्रोथ ऑफ रूट। अगर किसी ने पुराना पार्ट 2 देखा होगा, उसमें मैंने डेजर्ट प्लांट को बहुत अच्छे से डिस्कस किया था और मैंने सब कुछ बताया भी था कि रूट डेजर्ट प्लांट का क्यों बड़ा होता है। तो जिन्होंने पिछले वीडियो देखा होगा वो आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। असर्शन सही है कि रूट जो होता है डेजर्ट प्लांट का लॉन्गर होता है, लेकिन हाई टेम्परेचर ऑफ सॉइल एनकरेजेस द ग्रोथ ऑफ रूट, ये गलत ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि रूट्स जो है डेजर्ट प्लांट के बढ़ते हैं या बड़े होते हैं पानी की खोज में, वो जितने बड़े होते हैं वो मॉइस्चर ढूंढने के लिए बड़े होते हैं। हाई टेम्परेचर की वजह से रूट का ग्रोथ नहीं बढ़ता है, तो इसीलिए असर्शन सही है बट उसका रीज़न गलत है, और इसीलिए हमारा सही ऑप्शन है सी, ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। अब क्वेश्चन नंबर 127 पे आते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, वीपिंग जेली इज ड्यू टू एन एक्सेस ऑफ एसिड, बायोफर्टिलाइजर मोस्ट सुटेड टू शुगर केन आर राइजोबियम, plants grow in salt water are called thallophytes, for dormancy breaking hormone is cytokinin। ठीक है, अब इसका सही आंसर क्या है? डी, 4 and 1 इसका सही आंसर है। क्या इसका सही आंसर है? 4, मतलब ये डॉर्मेंसी ब्रेकिंग हार्मोन इज साइटोकिनिन, और दूसरा वीपिंग जेली इज ड्यू टू एन एक्सेस ऑफ एसिड। ठीक है, किसी भी फ्रूट में जब भी एक्सेस एसिड होता है तो वीपिंग जेली प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। और जो प्लांट सॉल्ट वाटर में ग्रो होते हैं उनको थैलोफाइट्स बोलते हैं कि हेलोफाइट्स बोलते हैं, तो वो भी गलत है, ठीक है। और शुगर केन के ग्रोथ के लिए जो सबसे सूटेड बायोफर्टिलाइजर है वो राइजोबियम नहीं है, वो एसिटोबैक्टर है, ठीक है। इसीलिए दोनों ऑप्शंस गलत हैं, बाकी ये ठीक हैं। बाय ट्रीटिंग विथ हार्मोन्स सच एज गिबरलिन्स एंड साइटोकिनिन, डॉर्मेंसी जो है सीड्स में ब्रेक की जा सकती है, मतलब सीड छोटे छोटे होते हैं और वो अगर बढ़ नहीं रहे होते हैं तो इस हार्मोन को अगर यूज़ कर लेते हैं तो वो उगने लग जाते हैं, ठीक है। तो हमारा ये टेक्सोनॉमी का पार्ट 3 जो है आज कंप्लीट होता है। तीनों पार्ट्स अच्छे से देखिए, उसको रिवाइज करिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और अगर आप BPSC में देखते हैं तो BPSC में तो 30 क्वेश्चन साइंस के होते हैं, जिसमें बॉटनी और जूलॉजी को बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो अगर जो भी BPSC दे रहे हैं, अभी कमिंग बहुत सारे BPSC के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर का एग्ज़ाम हो रहा है, ऑडिट ऑफिसर का एग्ज़ाम हो रहा है, और 67 BPSC भी आने वाली है, तो इसमें 30 क्वेश्चन जो साइंस के हैं, अगर आप ये सारा हमारा सीरीज़ देख लेंगे तो आपका प्रिपेयर हो जाएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा हेरिडिटी, उसको हम कोशिश करेंगे कि कल के कल पोस्ट कर दें। तो प्लीज़ सारे वीडियोस देखिए, जो प्रीवियस वीडियोस हैं वो भी देखिए, रिवीजन करिए और हमें सपोर्ट करिए। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।